हेलो दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल एनके स्टडी पॉइंट में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करते हैं कि आप लोग सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, आज मैं रीजनिंग का कुछ बेसिक कंसेप्ट लेकर आए हैं। वो कंसेप्ट क्या है, चलते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन आज कह रहा है क्या, हम लोग कोलक रीजनिंग का हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कोलक रीजनिंग का कुछ कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को आज पढ़ेंगे। क्वेश्चन 1 नंबर कह रहा है कि 315 इज सीन इन द इमेज ऑफ द कोलक इन द मिरर, व्हाट वुड बी द राइट टाइम। कह रहा है कि 3:15 एक घड़ी का प्रतिबिंब कितना दिखाई पड़ रहा है? 3:15 इन द इमेज ऑफ द कोलक इन द मिरर। मिरर से संदर्भ देखने पर हमको कितना दिखाई पड़ रहा है? 3:15। तो व्हाट वुड बी द राइट टाइम, तो घड़ी में सही समय क्या हो रहा है। क्वेश्चन इस तरह पूछ सकता है कि एक घड़ी के प्रतिबिंब को हम लोग 3:15 दिखाई पड़ रहा है, तो उस घड़ी में वास्तविक समय क्या हो रहा है। ठीक है, तो इस टाइप क्वेश्चन जब भी बोलेगा, मिरर का क्वेश्चन जब भी पूछा जाता है, तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उस कॉन्सेप्ट को हम लोग ट्रिक यूज करेंगे। उसको हम लोग 11:60 से माइनस कर दिया जाता है। चाहे कुछ भी समय दिया रहे, 11:60 से उसको माइनस कर देना है। 11:60 से माइनस से समय कितना है? 3:15। 3:15 को माइनस कर दीजिए। 10 5 गया 5, 5 में गया 4, 11 में 3 गया 8, यानी 8:45। सही घड़ी में सही समय कितना हो रहा है? 8:45 हो रहा है। लेकिन उसी का जब घड़ी के प्रतिबिंब हम लोग देख रहे हैं मिरर के सहायता से, तो हम लोग कितना दिखाई पड़ रहा है? 3:15 दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लुकिंग इन ए मिरर सो दैट द टाइम इज 1:30 इन एन एनालॉग कलर, देन व्हाट इज करेक्ट टाइम। कह रहा है कि एक घड़ी का समय कितना दिखाई पड़ रहा है? 31 दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, एक घड़ी में समय कितना दिखाई पड़ रहा है? 31 दिखाई पड़ रहा है। देन व्हाट इज करेक्ट टाइम, उसको जब हम लोग मिरर के सहायता से देखेंगे, मिरर के सहायता से देखेंगे तो कितना समय दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो इसको भी कॉन्सेप्ट चाहे जिधर से बोले, हो सके क्वेश्चन पूछेगा कि अभी इतना टाइम हो रहा है, 31 हो रहा है, मिरर के सहायता से देखने पर क्या दिखाई पड़ेगा। या क्वेश्चन पूछेगा मिरर में इतना दिखाई पड़ रहा है, तो घड़ी में करेक्ट समय क्या हो रहा है। दोनों का कॉन्सेप्ट एक ही है, दोनों का ट्रिक्स क्या है, एक ही है। आपको क्या करना है, उसको 11:60 से ही माइनस कर देना है। 11:60 से माइनस कर दीजिए, 31 को 11:60 से माइनस कर दीजिए। 6 में 3 गया 3, 11 में 10:30 हो रहा है। ठीक है, करेक्ट समय क्या हो रहा है? 10:30। ऑप्शन नंबर ए दिस क्वेश्चन इज राइट आंसर। ठीक है, फिर चलते हैं अगला टॉपिक में। करा व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन द टू हैंड ऑफ ए क्लॉक एट 8:30। कह रहा है कि इसमें आप थोड़ा सा चलिए, एंगल पता करना है। एक घड़ी में समय 8:30 हो रहा है। कितना हो रहा है? 8:30 हो रहा है। तो दोनों सियों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, कितने एंगल बनेगा। कितना समय हो रहा है जी? 8:30 हो रहा है। ये है, ये 12 हो गया, ये 6 हो गया, ये 3 हो गया, ये 9 हो गया, इसके बीच 7 है, यहाँ पे 8 है। तो 8:30 हो रहा है, मतलब इस तरह हो रहा है। ठीक है, 8:30 हो रहा है। ठीक है, जब 8:30 हो रहा है तो इसमें हम लोग देखेंगे हर घंटा में आपका कितना डिग्री कोण बनाती है। एक टोटल एक सर्किल का पूरा करते हैं तो 12 इंटू कितना होता है? 30, 360 डिग्री बनता है। टोटल यहाँ से लेकर एक सर्किल है, एक वृत्त है। बड़ी क्या है? वृत्त है सर्किल में, तो पूरे सर्किल का मान होता है 360 डिग्री। तो हर एक घंटा में कितना हो रहा है? 1 2 3, इस तरह का ही घंटा हो रहा है। 12 तो 12 इंटू 30 हर एक घंटा में 30 बन रहा है। कितना बन रहा है? 30 डिग्री कोण बन रहा है। हर घंटा में 30 डिग्री कोण बन रहा है। ठीक है, तो 30 डिग्री बन रहा है। यहाँ देख रहे कई घंटा आ रहा है? 1 2 घंटा आ रहा है। इसको हम लोग 2 गुना 30 कर देंगे। 2 गुना 30 कितना हो रहा है? 60। 2 गुना 30 कितना हो रहा है? 60। ठीक, उसके बाद ये मिनट जो दिया हुआ रहेगा, मिनट को क्या करना है? आधा कर देना है। आधा करके इसको प्लस कर देना है। 60 70 75, आपका 75 डिग्री बन जाएगा। कौन कितना बनेगा आपका? 75 डिग्री। क्या किए इसको कंसेप्ट देखिए, ये देखिए कई घंटा हो रहा है? 1 2 घंटा की बात हो रहा है। 2 घंटा में कितना डिग्री कोण बनेगा आपका? 60 डिग्री। अब जो मिनट दिया हुआ रहेगा उसको आधा कर दीजिए। जब आधा कर दिए तो कितना हो गया? 15। अब बोलेगा प्लस क्यों माइनस क्यों नहीं किए? प्लस इसलिए किया जाता है जब घंटा की सुई मिनट की सुई से आगे अगर रहता है, घंटा की सुई मिनट की सुई से आगे रहेगा तो प्लस करना है, और जब मिनट की सुई मिनट की सुई से घंटा की सुई अगर पीछे है तो वहां पे माइनस किया जाता है। ये एंगल निकालने का कॉन्सेप्ट है। या दूसरा जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े हैं उसका भी ट्रिक्स है। क्या ट्रिक्स है उसका? 30h माइनस 30h बटा 11/2m। इससे भी आप कोण निकाल सकते हैं। 30h माइनस 11/2m, इससे भी निकाल सकते हैं। 13h/11/2m। 13h कितना है जी? h कितना है? 8 लिख लीजिए। माइनस 11/2, मिनट कितना है? 30 कर दीजिए। 15 3 8 240 माइनस देखिए 11 15 से जब भी किसी को गुना करना है,
15 से जब भी किसी को गुना करना एक छोड़ के इधर से लिख दीजिए 15 इंटू 30 इंटू एच 11/2m 11/2m है ना 11/2m तो 15 इंटू 11 करना है ठीक है 15 इंटू 11 कीजिए तो कितना हो गया 5 1 5 1 5 1 6 5 1 6 ये 165 इसमें माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 75 डिग्री आपका इसमें कितना है 75 डिग्री ठीक है तो इस तरह को ये तो फॉर्मूला है 13h माइनस 11/2m और ये इससे अगर बनाएंगे कंसेप्ट से तो भी आप बना सकते हैं ये सुई को देख के ठीक है कई घंटा 2 घंटा में कितना 30 डिग्री घंटा के सुई मिनट की सुई से आगे है तो इस मिनट की जो मिनट दिया हुआ रहेगा उसको आधा करके जोड़ देना है अगर घंटा के सुई मिनट की सुई से पीछे रहेगा तो इसको आधा करके उतना माइनस कर देना ठीक है अगला टॉपिक पे क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन द टू हैंड ऑफ ए कॉलम 430 ये घड़ी में 4:30 हो रहा है तो दोनों सुइयों के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा ठीक है तो अभी एंगल का हम लोग अभी सीखे कॉन्सेप्ट से सीखे और तो ये आपका बेसिक से भी देखिए 4:30 बज रहा है तो यहाँ 12 हो गया यहाँ 6 हो गया यहाँ 3 हो गया यहाँ 9 हो गया ठीक है यहाँ 4 होगा यहाँ 5 होगा 4:30 हो गया मतलब इस तरह से ही रहेगा घंटा के सुई मिनट के सुई इस तरह तो कितना घंटा का हो रहा है जी मिनट आगे मिनट के सुई 1 2 घंटा 4:30 तो 2 घंटा तो 2 घंटा में हर घंटा में 30 डिग्री कोण बनाता है तो 2 घंटा में कितना बनेगा 2 × 30 कितना हो गया 60 डिग्री अब देखेंगे इसमें हम कि मिनट घंटा की सुई मिनट की सुई से आगे है या पीछे है जब पीछे है तो यहाँ जो मिनट दिया हुआ है उसको आधा कर देंगे तो आधा करेंगे तो कितना हो 15 इसे माइनस कर दिए तो कितना हो जाएगा 45 डिग्री इस क्वेश्चन में ठीक है टिक्स से बनाएंगे तो टिक्स क्या बताएं 30h माइनस 11/2m 13h कितना है जी 4 11/2m कितना है मिनट 30 काट दीजिए 15 120 30 चलिए 120 11 × 15 कीजिए 11 × 15 165 माइनस 120 45 165 माइनस कीजिएगा तो कितना होगा 45 डिग्री इसमें कितना आया 45 डिग्री ठीक है दोनों कॉन्सेप्ट्स से एंगल आप निकाल सकते हैं नेक्स्ट देखते हैं एट व्हाट टाइम बिटवीन 6 and 7 क्लॉक विल बी द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक ऑन साइड मतलब अगर दोनों 6 और 7 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुई को आपस में एक साथ मिलेगी कौन साइड में आपस में एक साथ मिलेगी 6 और 7 बजे के बीच दोनों सुई को आपस में एक साथ मिलेगी 6 और 7 बजे के बीच दोनों सुई आपस में कब एक साथ मिलेगी ठीक है तो इसके लिए वो ट्रिक्स भी है ट्रिक्स भी आप बना सकते हैं इसका ट्रिक्स है सिर्फ आपका 60x/11 कर देना क्या करना है 60x/11 कर देना चाहे 6 और 7 बोले 7 और 8 बोले 8 और 9 बोले 10 और 12 बोले जब भी पूछेगा तो इसको क्या करना है 60x/11 कर दीजिएगा x कितना लेना है जो 6 और 7 बोले तो 6 लेना है 7 और 8 बोले तो 7 लेना है गुना 6 कर दीजिए बटा 11 360/11 इसको आप डिवाइड कर दीजिएगा तो कितना होगा 11 2 22 11 33 33 6 में 3 गया 3 कर 2 22 कर 2 22 32.8/11 इसको लिख सकते हैं 32.8/11 ये हम लोग ये कितना 6 बजकर 32.8/11 पे एक दूसरे को मिलेगी इतना तो कंफर्म था कि 6 बजकर कुछ मिनट और कुछ ही सेकंड में आपस में से एक साथ मिलेगी लेकिन कितना मिनट और कितना सेकंड में मिलेगी वो हम लोग कंसेप्ट से निकाल लें अब हमको एग्जाम में ये भी करने की कोई जरूरत नहीं है इस फॉर्मूला को भी हम लोग यूज नहीं करेंगे एग्जाम में क्या कंसेप्ट यूज करेंगे देखिए जो ऑप्शन में रहेगा ऑप्शन से भी आप ले सकते हैं ऑप्शन में किसमें कैसे पकड़ेंगे उसको देखिए इस दोनों को जोड़ने पर अगर जैसे इसको अगर जोड़े 32 और 5 कितना 37 इसमें कितना 30 और 8 कितना हो रहा है 38 इसमें 34 और 8 कितना हो रहा है 42 32 और 8 कितना आ रहा है जिस दोनों को अगर जोड़ने पर अगर 0 आ जा रहा है ना तो ही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है 0 किसमें आ रहा है इसमें तो ये आंसर आ जाएगा देखिए आप इसमें हम लोग वही चीज लाई 32.8/11 इस टाइप और क्वेश्चन देखते हैं आगे देखिए आफ्टर 9 o'clock at what time will in hour and minute hands of a wall clock in opposite direction to each other between 9 and 10 o'clock कह रहा है 9 और 10 बजे के बीच दोनों सही ऑपोजिट डायरेक्शन में कब होता है इस तरह 9 और 10 बजे के बीच जैसे 9 और 10 बजे के बीच यहाँ 12 हो गया 6 हो गया 3 हो गया 9 हो गया ठीक है 9 यहाँ आपका 10
तो 9 और 10 बजे के अपोजिट डायरेक्शन कब होगा? जैसे 9 इस तरह घूम के जा रहा तो इस सिचुएशन में होगा 9 और 10 बजे के बीच डायरेक्शन, ठीक है, इस डायरेक्शन में 9 और 10 बजे के बीच अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो कह रहा है कि किस समय होगा, 9 बजे कितना मिनट और कितना सेकंड में, जो अभी जो ऊपर कंसेप्ट हम लोग सीखे उस कंसेप्ट से इसको पकड़ सकते हैं। कैसे पकड़ेंगे? इसमें देखिए 20 या 0 किस में आ रहा है, 16 4 20, 17 1 18 नहीं होगा, 20 किस में आ रहा है ये, तो ही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिस क्वेश्चन ही राइट आंसर। ठीक है, कंसेप्ट से बनाएंगे तो क्या करना है, इसको तुरंत कर लीजिए, 12/11 इंटू मिनट कितना हो रहा है जी, 1 2 3 में 5 10 15 इंटू 15, 15 इंटू 12 180/11, 180 को 11 से डिवाइड कीजिए, 11 की 11, 11 चौक 66, 16.4/11, 16.4/11 क्या है, 16.4/11, 9 बज के 16.4/11 में दोनों सुई क्या होगा, आपस में ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की जो कंसेप्ट है आप लोग पूरी तरह समझ गए हैं। अगर समझ गए हैं तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक, लाइक कीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।